आज हम लोग इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश राइटिंग को कैसे लिखते हैं, है ना? लेटर वह लेटर यदि खराब रहेगा तो राइटिंग अपने आप खराब बन जाएगा। तो ये जो राइटिंग है, राइटिंग एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छे से है और राइटिंग अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको जहाँ 400 साढ़े 400 नंबर आने वाला रहा होगा, तो वहाँ पर आपको 375 300 साढ़े 300। तो दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज हम लोग राइटिंग का दूसरा क्लास है आज हम लोग का। आज हम लोग इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश राइटिंग को कैसे लिखते हैं, है ना? हिंदी राइटिंग के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग इंग्लिश राइटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो राइटिंग है, राइटिंग एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छे से है और राइटिंग अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको जहाँ 400 साढ़े 400 नंबर आने वाला रहा होगा, तो वहाँ पर आपको 375 300 साढ़े 300 इसके आस-पास में ही आकर रह जाएगा। इसलिए राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइटिंग है ना, आपको जो नॉलेज है उसको प्रदर्शन करने का एक माध्यम है राइटिंग। तो राइटिंग आपको अच्छा रहना चाहिए। चलिए राइटिंग को स्टार्ट करते हैं, जड़ से समझते हैं कि राइटिंग आखिर लिखाता कैसे है, लिखते कैसे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा इसमें कि राइटिंग लिखने में कोई भी वर्ड जो है ना लेटर से बनता है, कोई भी वर्ड किससे बनता है? लेटर से। तो हम लोग क्या करते हैं ज़िंदगी भर प्रयास करते हैं राइटिंग लिखने का ही, वाक्य लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वर्ड जो है लेटर से बनता है। तो हमको वर्ड वाक्य लिखने से पहले हमको लेटर को सुधार लेना चाहिए, है ना? हम लोग जो लिखते हैं लेटर, वह लेटर यदि खराब रहेगा तो राइटिंग अपने आप खराब बन जाएगा। तो लेटर क्या होता है? एबीसीडी यानी कि इंग्लिश में जो होता है 12 26 गो लेटर होता है, छोटा भी 26 गो लेटर होता है। टोटल कितना होता है? 52 लेटर होता है। तो आप 1 लेटर अगर 1 दिन में सुधारिएगा, तो 52 दिन में आप 52 लेटर सुधार सकते हैं। यानी कि हिंदी की राइटिंग भी और इंग्लिश की राइटिंग भी आपको 60 दिन में पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि कैसे आखिर हम लोग लेटर को लिखते हैं। लेटर का लिखने का कुछ तरीका होता है, नियम होता है। क्या है नियम? उसको पहले से समझते हैं। सबसे पहले बड़ा लेटर की बात करते हैं। ए टू जेड बड़ा एबीसीडी। देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा जब लेटर को, है ना, सीखिएगा, है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश के कॉपी पे ही लेटर को सीखिएगा, ताकि इंग्लिश की कॉपी में जो इंग्लिश का लाइन दिया रहता है, ये लेटर लिखने के लिए ही दिया जाता है ना? तो बड़ा लेटर जो होता है 3 लाइन में होता है, तो 3 लाइन को फॉलो करते हुए हम बड़ा एबीसीडी लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ऐसे पूरा, ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। पूरा ऐसे लिखेंगे, ए गोल-गोल लिखना है बढ़िया से, बी, सी 3 लाइन पूरा पकड़ के लिखना है, डी नहीं कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ई, जेड। इस प्रकार से बड़ा एबीसीडी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर हर एक एबीसीडी 3 लाइन में लिखा गया है, ना थोड़ा-सा निकला हुआ है, ना थोड़ा-सा कम है, ठीक है? पूरा एकदम 3 लाइनें मिलाकर लिखने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग छोटा एबीसीडी भी लिखते हैं 3 लाइन में, ठीक है? देखिए छोटा एबीसीडी में क्या करिए, बीच वाला लाइन में हम अधिकतर वर्ड को लिखते हैं। जो भी वर्ड लिखते हैं बीच लाइन में, उसके बाद 3 लाइन में भी होता है वर्ड और 4 लाइन में भी होता है। देखते हैं कौन ऊपर में निकला रहता है, कौन नीचे में लिखना रहता है, इसको बढ़िया से समझेंगे और इसका पालन करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए बीच में होगा पूरा, तो ए, बी ऊपर वाला ललका लाइन से रहता है, तो बी, अच्छा नहीं हुआ, तो फिर से अच्छा से लिख लेते हैं, बी, सी बीच में होता है, सी, डी देखिए डी ऊपर में रहता है, तो डी, ई बीच में, एफ एक इकलौता वर्ड है जो 4 लाइन में रहता है एफ, ठीक है? एफ क्या कलर में? 4 लाइन में। आप सुधार करना चाहें तो 4 लाइन में भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप 3 लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, एफ, एफ, जी, जी देखिए नीचे होता है, नीचे, जी, एच, एच ऊपर में रहता है सब टर्म, आई बीच में, जे नीचे में, के ऊपर में, आई वाला बीच में रहता है देखिए, एल ऊपर में, एम बीच में, एन बीच में, ओ बीच में, पी नीचे में, क्यू नीचे में, आर बीच में, एस बीच में, टी ऊपर में, यू बीच में, वी बीच में, डब्ल्यू बीच में, एक्स बीच में, वाई नीचे में और जेड। बहुत लोग 3 लाइन लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे 2 ही लाइन लिख के छोड़ देते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, छोटा एबीसीडी लिखते हैं। इस प्रकार से एबीसीडी का जो लाइन है, इस लाइन को आपको पालन करके लिखना है, ठीक है? कोशिश करना है कि हर एक वर्ड क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक है? हर एक जैसे बी लिखे हैं,
बी कुछ गड़बड़ हो गया है तो मान लेते हैं बी को और गोल लिखना है। कोशिश करना है कि आपको जितना गोल हो सके उतना गोल आपको लिखना है ना? जैसे यहाँ पर ए है, ए बहुत मतलब और कोशिश करना है कि जितना गोल हो सके उतना गोल लिखना है आपको। सी कोशिश करना जितना गोल हो सके, डी, है ना? इस वजह से आपको प्रयास करना है कि मतलब जितना सुंदर हो सके राइटिंग, जितना सुंदर हो सके, है ना? उतना आपको सुंदर लिखने का प्रयास करना है और ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना है। एक दिन में एगो शब्द पकड़ना है, मतलब एगो लेटर पकड़ना है, एगो एक दिन में एक लेटर। जैसे ए आज हमको टारगेट है कि आज ए लिखेंगे, ठीक है? तो आप ए की खाली प्रयास करिएगा, एक दिन में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज खाली ए लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए है 3 लाइन में। है ना? बहुत ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, है ना? बहुत ऐसे लिखते हैं, बहुत ऐसे लिखते हैं, बहुत ऐसे लिखते हैं। तो अपना से प्रयास करिएगा जो आपको अच्छा लगे, जो ए अच्छा लगे, है ना? उस ए को लिखने की प्रयास करिएगा, ठीक है? बी ऐसे गोल-गोल ये दोनों गोल बनाना है, एक बड़ा ना छोटा ऐसे नहीं बनाना है, बड़ा ना छोटा, दोनों गोल बनाना है ना? दोनों गोल। सी, है ना? डी, इस प्रकार से आप कोशिश करिएगा कि जितना गोल हो सके आपका राइटिंग जितना गोल होगा, जितना आप सुंदर लिखिएगा उतना राइटिंग आपका सुंदर होगा, जितना आप लेटर को सुंदर लिखिएगा। इस प्रकार से एबीसीडी को हम लोग लिखते हैं, आप लिखने का प्रयास करिएगा। राइटिंग लिखने से पहले क्या करिएगा, इसको प्रयास करिएगा। एक दिन पहले आज ए को टारगेट बनाएँगे, ए कि आज ए सीखना है, पूरा 1, 2, 3 पेज 4 पेज ए पूरा भर देंगे और कथी से? पेंसिल से, कलम से लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है? पेंसिल से लिखिएगा। अगला टारगेट बी, सी इसी प्रकार से जेड तक टारगेट बना के लिखेंगे फिर ए, बी, सी है ना? इसके बाद जेड तक है ना? पहले छोटी कोशिश करिए कि छोटा वाला एबीसीडी सीखें, हालाँकि राइटिंग लिखने में छोटा एबीसीडी की ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद आपको बड़ा एबीसीडी को सीखना है और राइटिंग भी साथ-साथ लिखना है। मतलब मान लीजिए कि आज आप लोग ई, ए सीखे हैं, इसको तो लिखना ही है। फिर राइटिंग जब लिखना है एबीसीडी, ठीक है? एबीसीडी उसमें जहाँ भी ई, ए आए उस ए को सावधानीपूर्वक बहुत ही प्यार से, अच्छे से, सुंदर-सुंदर लिखेंगे, है ना? इस प्रकार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखिएगा कि अगले 2 महीना में आपका राइटिंग इस कदर बदल जाएगा, जैसा आप सोचे भी नहीं थे, है ना? बाद में कहिएगा कि मेरा ही राइटिंग पीछे इतना खराब था, आज इतना अच्छा हो रहा है या हम लिखे हैं जितना अच्छा ये मेरा राइटिंग क्या है? ठीक है? तो इस प्रकार से आप राइटिंग को बदल पाइएगा। राइटिंग जो है पढ़ाई बच्चे के लाइफ में या व्यक्तियों की पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इसको तो हम लोग एबीसीडी को कैसे लिखना है इसके बारे में तो हम लोग बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि राइटिंग लिखते कैसे हैं, लिखने के बाद दिखेगा कैसे राइटिंग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम क्या करते हैं इंग्लिश के पेज में बताएँगे, उसके बाद हिंदी के पेज में बताएँगे कि कैसे लिखना है। आप कहिएगा कि सर यहाँ तो आप बता दिए हैं, लेकिन हिंदी के पेज में वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो पहले इंग्लिश में ही आपको लिखना है, पहले इंग्लिश की कॉपी में ही लिखना है। जब इंग्लिश की कॉपी में आपको आ जाए अच्छे से, उसके बाद हिंदी में प्रयास करना है। हिंदी में अभी स्टार्ट नहीं करना है। हिंदी में कैसे लिखना है, हम बता देंगे, अभी ही बता देते हैं, लेकिन अभी आपको पहले इंग्लिश में करना है 1-2 महीना तक, ठीक है? उसके बाद हिंदी करना है। पहले इंग्लिश देख लेते हैं, पहला लेटर तो कैपिटल होता है, तो कैपिटल ही लिखेंगे। देखिए, तो इस प्रकार से आप राइटिंग लिखिएगा तो राइटिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है? आप जो है यहाँ पर थोड़ा दूरी ज़्यादा लग रहा है ना? राइटिंग शुरू-शुरू में लिखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा ही दूरी बना के लिखिएगा ताकि साफ-साफ लगे, है ना? उसके बाद जब आपको राइटिंग लिखने आ जाएगा तो उसके बाद आप दोनों के बीच की दूरी कम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको हिंदी में राइटिंग कैसे लिखना है, मतलब इंग्लिश का राइटिंग हिंदी की कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए हिंदी कॉपी है, देखिए हिंदी कॉपी में क्या करते हैं राइटिंग लिखने के लिए, है ना? ये समझिए कि यहाँ पर ये जो है ना बीच वाला लाइन है, बीच वाला लाइन,
यहाँ पर एगो अपना से लाइन खींचेंगे तो समझ ली ई जो है बीच वाला लाइन हो गया, ई सबसे ऊपर वाला लाइन, और एगो यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो समझ ली कि नीचे वाला लाइन है ना। तो नीचे निकलेगा मतलब नीचे वाला लाइन से टच कर रहा है, और ऊपर में सटा मतलब ऊपर वाला लाइन से टच कर रहा है। बाकी बात आपको सारा चीज बीच में लिखना है, छोटा-छोटा जो होता है, जो भी बीच में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि हमको बड़ा कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल में ऊपर वाला से टच करेंगे और नीचे वाला से टच करेंगे, है ना। कैपिटल एच हो गया यहाँ पर। उसके बाद एच और ओ लिखना है तो बीच में HO WE हाउएवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा-सा पहला लाइन बड़ा रहता है इसलिए बड़ा H हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार राइटिंग को हम लोग हिंदी की कॉपी में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि हिंदी की कॉपी में राइटिंग हम लोग नीचे वाला लाइन पर लिखते हैं। देखिए नीचे वाला लाइन पर। बहुत आदमी बीच में लिखते हैं या बहुत आदमी ऊपर पर लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। हिंदी कॉपी में जो राइटिंग लिखना है हमेशा नीचे वाला लाइन पर लिखना है। देखिए नीचे वाला लाइन है, इसी लाइन पर राइटिंग लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जा रहा है, मान लेते हैं अपना मन में कि यहाँ से एक लाइन जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि राइटिंग जो लिखना है ना, छोटा वाला एबीसीडी जो होता है, तो छोटा वाला एबीसीडी, जो बीच वाला जो होता है मतलब छोटा जो बीच में लिखते थे ए बी, जैसे ओ हो गया, एन हो गया, आई हो गया, सब बीच में होता है। तो ई जो बड़ा लाइन है इसको आधे-आधे करेंगे तो आधा में ये वाला लाइन रहना चाहिए, आधा वाला में ये वाला लिखना चाहिए, इतना बड़ा लिखना है। और इस प्रकार से आपको नीचे में सटा-सटा के आपको क्या करना है कि राइटिंग लिखना है इंग्लिश से हिंदी के कॉपी में। और बड़ा जो 3 लाइन में होता है उसको पूरा ऊपर में सटा सकते हैं या थोड़ा-सा आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना? जैसे सुविधा हो आप लिख सकते हैं, पूरा ऊपर भी सटा सकते हैं या थोड़ा-सा छोड़ सकते हैं। कोशिश करिएगा जहाँ ये निकला हुआ है जी नीचे, इस जगह दूसरा शब्द लिखने की प्रयास नहीं करिएगा। आप हमेशा जो है दूसरा शब्द लिखिएगा, तो यहाँ गैप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, है ना? अगर थोड़ा-सा कम जगह पर है या ज़्यादा जगह पर है, तो आप हटा ही दीजिएगा, है ना? इस प्रकार से हिंदी कॉपी में अच्छे से राइटिंग लिखते हैं, है ना? इंग्लिश का राइटिंग। और कमेंट करके बताइए कि मेरा राइटिंग कैसा है ना? और आशा करते हैं कि राइटिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ हेल्प मिला होगा, है ना? इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना? तब तक के लिए जय हिंद।